फैंटास्टिक फोर मूवी में आधे दर्जन विलन्स के दिखने से लेकर मून नाइट के सीजन 2 तक, सुपरमैन मूवी की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट से लेकर सुपरमैन मूवी में सबसे ज्यादा सैलरी किसे मिली इस बात तक, और डीसीयू के फ्लैश की कंफर्मेशन से लेकर मेफिस्टो के वापस मार्वल में दिखने तक, ये हफ्ता था सुपरमैन हफ्ता, जहां सुपरमैन मूवी के रिलीज के साथ फैंस चाहे ऑफलाइन हो या ऑनलाइन बस इसी मूवी की चर्चा कर रहे हैं, जिसके साथ साथ आपको पता चला कि इसके सीक्वल की भी बात शुरू हो चुकी है। तो दोस्तों, आपका स्वागत है सुपर न्यूज के नए एपिसोड में, जहां मैं आपको देता हूं पॉप कल्चर के ऑसम साइड की जबरदस्त अपडेट एक छोटे से ट्विस्ट के साथ। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली खबर ये है कि द फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स मूवी में एक नहीं दो नहीं बल्कि 6 विलन हमें दिखने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। तो ये खबर आई है मूवी के एक नए ट्रेलर से, जहां ठीक 25 सेकंड पर आपको एक शॉट दिखेगा जहां ढेर सारे न्यूज़पेपर्स हैं और उनमें से एक में मैट थिंकर का नाम लिखा हुआ है। अब जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि मैट थिंकर फैंटास्टिक फोर का एक विलन था, जिसे सबसे पहले फैंटास्टिक फोर इशू 15 में दिखाया गया था। मैट थिंकर एक ऐसा जीनियस है जो फ्यूचर में होने वाले इवेंट्स को एकदम प्रिसाइसली प्रिडिक्ट करने की एबिलिटी रखता है, और इसी के साथ फैंटास्टिक फोर मूवी में 6 विलन्स दिखने वाले हैं। अब मैट थिंकर के अलावा बाकी जो 5 विलन्स हैं वो हैं गैलेक्टस, सिल्वर सर्फर, जाइगेंटो, मोल मैन और रेड घोस्ट। अब इन सब में रेड घोस्ट को लेकर कहा जा रहा है कि उसका रोल प्ले करने वाले हैं जॉन मैल्कोविच। पर जैसा कि मैंने आपको अपनी वीडियोस के थ्रू ही बताया, फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स में कुछ कटिंग हुई है जिसमें ऐसा लग रहा है कि जॉन मैल्कोविच का रोल काट दिया गया है। पर बेशक उनका रोल कटा हो, पर शायद हमें एक थोड़ी झलक मिल सकती है इन सभी विलन्स की मूवी में। प्लस आपने फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स की जो कॉमिक्स आई उसको पढ़ा, उसमें आपको मोल मैन के बारे में पता चलेगा। अब अगली खबर डीसीयू से है, जहां अब हमें ऑलमोस्ट पता चल चुका है कि डीसीयू का फ्लैश कौन है। तो सुपरमैन मूवी के आने के बाद ही फैंस ने अंदाजा लगा लिया, और ये खुद हमें दिखाया गया है सुपरमैन मूवी में। जब लुइस लेन हॉल ऑफ जस्टिस में जाती है जस्टिस गैंग से मदद मांगने के लिए, तो उस कन्वर्सेशन सीन में मिस्टर टेरिफिक के ठीक पीछे दीवार पर एक म्यूरल है जहां और भी दूसरे सुपर हीरोज की पेंटिंग बनी हुई है, और उनमें जे गैरिक की तस्वीर भी होती है। अब जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं कि जे गैरिक पहला फ्लैश था डीसी का, और वो भी बैरी एलन के फ्लैश बनने से लगभग 20 साल पहले। अब इस म्यूरल का मेंशन जेम्स गन पहले भी कर चुके हैं सुपरमैन के लंदन इवेंट के दौरान, जहां जेम्स गन का कहना था कि उन्होंने मूवी में एक म्यूरल रखा है जिसे देखकर फैंस अंदाजा लगा सकते हैं कि डीसीयू में 300 साल की मेटा ह्यूमन की हिस्ट्री कैसी थी। और उस म्यूरल में जे गैरिक के दिखने का मतलब है कि डीसी में एक फ्लैश ऑलरेडी एग्जिस्ट कर चुका है। तो इसका मतलब गाय गार्डनर की जस्टिस गैंग में और भी मेंबर्स रह चुके हैं, जहां ऐसा हो सकता है कि पहले इस टीम का नाम जस्टिस सोसाइटी हुआ करती हो, जिसको बाद में गाय गार्डनर बदलकर जस्टिस गैंग कह रहा है। वहीं अब जब बात सुपरमैन की हुई है, तो अब हम आपको बताना चाहेंगे कि सुपरमैन के सीक्वल पर भी काम शुरू हो चुका है, और ये खबर खुद डेविड कॉर्नस्वेट की तरफ से आई है। तो वैनिटी फेयर के साथ इंटरव्यू में जब लेक्स लूथर का रोल प्ले करने वाले निकोलस होल्ट ने सुपरमैन का रोल प्ले करने वाले डेविड कॉर्नस्वेट से पूछा कि सुपरमैन बनने के बाद क्या वो स्टार वॉर्स में एक जेडाई नाइट बनना चाहेंगे या सुपरमैन के लिए वापस आना चाहेंगे, जिसमें डेविड ने कह दिया कि वो स्टार वॉर्स में काम करना चाहेंगे। पर उसके बाद डेविड ने कहा कि वैसे भी उन्हें सीक्वल के लिए साइन कर लिया गया है। तो डेविड ने कंफर्म कर दिया है कि डीसी में सुपरमैन के सीक्वल का प्लान बन चुका है। अब बस जेम्स गन की तरफ से एक ऑफिशियल कंफर्मेशन आना बाकी है कि सुपरमैन 2 की कहानी किस रास्ते जाएगी। पर ये बात बिल्कुल क्लियर है कि सुपरमैन 2 आ रही है। काश इतना प्रोएक्टिव वार्नर ब्रोस मैन ऑफ स्टील 2 के लिए भी होता। अब बात करते हैं सुपरमैन मूवी कितना कमाएगी। ये बात जब वैरायटी के इंटरव्यू में जेम्स गन से पूछी गई, तब उन्होंने कहा कि सुपरमैन मूवी बस $250 मिलियन में बनी है। तो अब देखा जाए तो $250 मिलियन के बजट में एटलीस्ट 150 से 200 मिलियन ऐड करना होगा उसकी मार्केटिंग का, जिसके बाद सुपरमैन मूवी का ब्रेक इवन पॉइंट तकरीबन $400 मिलियन का होगा। तो जेम्स गन के हिसाब से अगर ये मूवी $500 मिलियन भी कमा लेती है तो वो सक्सेस मानी जाएगी। पर हमारा ऐसा मानना नहीं है। हमारे हिसाब से सुपरमैन या फिर कहीं डीसीयू को किक स्टार्ट होने के लिए इस मूवी का $700 मिलियन कमाना जरूरी है, क्योंकि ब्रेक इवन की बात कौन कर रहा है, हम यहाँ बात कर रहे हैं कमर्शियली हिट होने की। क्योंकि डीसीयू का फेज जिससे यूनिवर्स की शुरुआत हो रही है, अगर वो भी बस ब्रेक इवन से $100 मिलियन ही आगे जा पाई तो ये अच्छी बात थोड़ी होगी। और हम समझ सकते हैं कि जेम्स गन सेफ खेल रहे हैं $500 मिलियन की बात करके, पर हम सब जानते हैं कि ये बात उन्हें भी पता है कि इस मूवी की भयंकर कमाई करना बहुत जरूरी है। वैसे सुपरमैन अपने पहले दिन $56 मिलियन कमा चुकी है, तो अभी तो ये मूवी सही रास्ते जाते दिख रही है। अब सुपरमैन की इतनी बातें हो
गई है, तो अब बात करते हैं विजन क्वेस्ट की। तो अब ये कंफर्म कर दिया गया है कि विजन क्वेस्ट सीरीज में हमें 3 विलन देखने को मिलने वाले हैं, और ये भी कंफर्म कर दिया गया है कि विजन क्वेस्ट सीरीज क्लोजिंग स्टोरी होगी एमसीयू के डिज्नी प्लस ट्रिलॉजी की, जिसमें आते हैं वांडा विजन, एगाथा ऑल अलोंग और अब आखिर में विजन क्वेस्ट। तो जो 3 विलन्स हमें विजन क्वेस्ट में दिखने वाले हैं वो है अल्ट्रॉन, जोकास्टा और पैलेडिन। तो इनमें से तो आप अल्ट्रॉन को ऊपर से नीचे तक जानते होंगे, पर जो बाकी दोनों हैं उनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। तो जोकास्टा कॉमिक्स में अल्ट्रॉन की बनाई हुई एआई प्रोग्राम थी, और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में हम जोकास्टा की ड्राइव देख चुके हैं टोनी के डेस्क पर एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में। तो ऐसा हो सकता है कि टोनी के जाने के बाद अल्ट्रॉन अपने बाप के टेक से छेड़खानी कर रहा है और वो जोकास्टा को अलाइव करेगा अपने काम के लिए। वहीं यहाँ पैलाडिन नाम का विलन एक ऐसा विलन होगा जो एआई नहीं होगा। कॉमिक्स में पैलाडिन की आइडेंटिटी कभी रिवील करी नहीं गई, पर उसकी पावर सुपर सोल्जर की तरह है, जो शायद इस सीरीज में विजन के पीछे पड़ा है उसके हार्डवेयर के लिए। और पैलाडिन को लेकर ऐसा माना जा रहा है कि इसका कनेक्शन पहली आयरन मैन मूवी में दिखने वाली 10 रिंग से होगा, जहां ये काम कर रहा होगा शायद 10 रिंग्स के लिए। अब अगली खबर है डेयरडेविल की सीजन 2 से। तो सीजन 2 की शूटिंग ऑफिशियली अब रैप कर दी गई है, और ये खबर खुद शो के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर डैरियोस कार्देपेन ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर करके दी, जहां उन्होंने लिखा कि डेयरडेविल सीजन 2 की शूटिंग अब ऑफिशियली खत्म हो चुकी है, और उसके लिए उन्होंने कास्ट के कई एक्टर्स को कांग्रेचुलेट भी किया। तो अब देखना यही होगा कि फेज 6 में डेयरडेविल बॉर्न अगेन का सीजन 2 किस स्टाइल में होगा। और मैं ये देखने के लिए भी एक्साइटेड हूँ कि फेज 6 की ग्रैंड स्लेट में डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीजन 2 जैसे ग्राउंडेड प्रोजेक्ट कैसे फिट होंगे। वही डेयरडेविल के ही सेट से एक इमेज सामने आई थी, जिसे देखकर हम ऐसा कह सकते हैं कि सीजन 1 में दिखा डैनियल ब्लेक का कैरेक्टर अब सीजन 2 में ईवल बनने वाला है। अब इस सेट इमेज में आप देख सकते हो कि डैनियल ब्लेक के चेहरे पर खून की छींटे हैं, तो ऐसा मान सकते हैं कि सीजन 1 में सिर्फ आराम से धमकाने के बाद सीजन 2 में डैनियल कुछ खून खराबे वाले रास्ते पे जाने वाला है, जहां वो अपने मेंटर किंगपिन का नाम रोशन करेगा। हालांकि सोहेल का कहना है कि डैनियल ब्लेक शायद मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का किंगपिन बन सकता है, जहां वो रिप्लेस करेगा विंसेंट डिओनोफ्रियो के किंगपिन को। पर आपको क्या लगता है? अब वक्त है जल्दी जल्दी न्यूज देने का। वार्नर ब्रोस डिस्कवरी के सीईओ डेविड जैसलेव ने ब्लैक सुपरमैन का आइडिया डिसमिस कर दिया, क्योंकि उन्हें स्क्रिप्ट ज्यादा ही वोक लगी। द फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स मूवी में जब जब गैलेक्टस दिखेगा तब तब मूवी का एस्पेक्ट रेशियो चेंज होगा आईमैक्स में। एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कहा जा रहा है कि मून नाइट का सीजन 2 सामने आ सकता है, जिसमें मार्क स्पेक्टर और स्टीवन ग्रांट एक मिस्ट्री सॉल्व करेंगे, जहां उनका सामना होगा उनकी थर्ड पर्सनैलिटी जेक लॉकली से। जेम्स गन सुपरमैन मूवी से 2 स्पिन ऑफ निकालने की सोच रहे हैं, एक स्पिन ऑफ मिस्टर टेरिफिक पर और दूसरा जिमी ऑल्सन पर। सुपरमैन मूवी में सबसे ज्यादा सैलरी मूवी के लीड डेविड कॉरेंस्वेट को नहीं, बल्कि लेक्स लूथर का रोल प्ले करने वाले निकोलस होल्ट को मिली है, जो कि है $2 मिलियन, जहां डेविड कॉरेंस्वेट और रेचल ब्रोसनैन को $750,000 मिले हैं। एक रूमर सामने आई है जहां कहा गया है कि मेफिस्टो मार्वल के 3 प्रोजेक्ट्स में हमें दिख सकता है। तो दोस्तों, ये थी सुपर न्यूज इस हफ्ते की। आपका क्या कहना है मून नाइट के सीजन 2 के बारे में? आपके हिसाब से सुपरमैन की कमाई कैसी रहने वाली है, और आप फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स में किसे देखने के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हैं? आइए कमेंट सेक्शन में इसके बारे में बात करें। सुपर न्यूज अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ एक स्टेप आगे आकर अपने फेवरेट चैनल को सपोर्ट करें मेंबरशिप लेकर। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।